हेलो दोस्तों। तो आ गए हैं हम अब इसी चैप्टर नंबर 1 के वेक्टर के अगले 5 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। अब आगे वाले क्वेश्चन हम करेंगे। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आज बने रहिएगा। तो छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का हाफ है, यानी ये जो कहा जा रहा है 1/2 ऑफ बी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे हम एक चीज जानते हैं, tan अल्फा यानी रिजल्टेंट और किसी एक वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो होता है बी साइन थीटा अपॉन अपॉन में और क्या ले लेते हैं हम, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सबसे पहले tan 90 ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, ये हम इसके लिए लिए है ना, इसके लिए लेते तो यहाँ पे ये अलग हो जाता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे tan अल्फा में, फिर ये आ जाएगा कितना है 20, ये 1/0, तो यानी बचेगा सिर्फ हमारे पास a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाई बी, ये चीज बचेगा। अब दूसरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। आर इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर कर लिया, ये दिया है 1/2, कहा दिया पहले से ही 1/2 ऑफ बी, तो 1/4 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ ए बाई बी, माइनस ऑफ ए बाई बी, ये आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे, 1 माइनस यहाँ से बी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ बचेगा कितना, ये आ जाएगा 3/4 बी स्क्वायर, बी इसको इस तरफ लेते आएंगे, यहाँ पे बी से बी कैंसिल आउट, बचेगा 2a स्क्वायर माइनस ऑफ ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, समझ गए बात। अब अच्छा, इसके आगे ये माइनस में आएगा, इस तरफ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस में, तो a बाई बी आएगा कितना, √3/2। अब यहाँ पे √3/2 कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ √3/2, ये कितना होता है 150 का, यानी कितने का हो गया 150, कॉस 150 की वैल्यू माइनस ऑफ √3/2 होता है। चलो आगे चलते हैं भाई। बैकग्राउंड में कुछ हो सकता है आपको आवाजें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बारात और रात वाले माहौल चल रहे हैं अभी आजकल। तो आगे चलते हैं भाई 7th में, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 3:1। 3:1 है मिनिमम और मैक्सिमम का, यानी मैक्सिमम आर मैक्स कब होता है, ये होता है ए प्लस बी पे, ठीक है, और आर मिन कब होता है, ए माइनस बी, जब ये माइनस बी कर दो तो आर मिन हो जाएगा, ए प्लस बी कर लो तो मैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे 3:1 दिया है, तो यानी यहाँ पे हम 3r मान लें, और इसको मान लिया कितना, a माइनस बी इक्वल टू आर, इन दोनों को कैंसिल आउट, ये 2a इक्वल टू 4r, यानी a इक्वल टू कितना बचेगा 2r। अब वैल्यू रखें इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की वैल्यू पुटअप करने पे, यहाँ क्योंकि r है, वैल्यू पुटअप करेंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा r, यानी a इक्वल टू 2b, मॉड ऑफ 2b, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं भाई। two forces each equal to F act as shown in figure, their resultant is,
इन दोनों, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो एंगल हम लेते हैं हमेशा दो वेक्टर्स के बीच का, वो टेल्स या हेड और हेड के बीच का होता है। थीटा इक्वल्स टू टेल, टेल के बीच में या हेड हेड के बीच में एंगल होना चाहिए, तभी वो एंगल लेंगे, अदरवाइज हम एंगल नहीं लेते हैं। अच्छा भाई, तब इसके बाद यहाँ पे हम इसको, क्योंकि ये हेड टेल मैच हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, तो ये आ गया हमारा 120। थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 120। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दें, आर इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर रूट में प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू होते हैं -1/2, और यहाँ पे -f स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा r इक्वल्स टू f ओनली, यानी ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं भाई, 9th में क्या कहा जा रहा है, अ वेक्टर a is 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज अबव 60 डिग्री अबव द x एक्सिस। तो भैया हम x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल गया है, चलो ठीक है, तो ये है x, ये है y एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, सेकंड क्वाड्रेंट ये, थर्ड क्वाड्रेंट ये, फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें आगे द वेक्टर ए क्या है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 60 डिग्री 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, बी इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बिलो द फोर्थ क्वाड्रेंट, बिलो द एक्स एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट, बिलो एक्स एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, ये आ गया, ये है 60 डिग्री, ये भी 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब पूछा क्या जा रहा है, द सम ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज, ये एंगल कितना बन गया 120, और 120 वाला अभी हम देख चुके हैं कितना आया एफ, यानी इसका रिजल्टेंट तो 2 सेंटीमीटर ही आएगा, और जो डायरेक्शन होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में है, दोनों तरफ इसी से, दोनों इसी साइड में जा रहे हैं, तो ये बीच में आ जाएगा, तो यानी ये कौन सा हो जाएगा, धनात्मक पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा ये। 10th, what is the angle between two vector forces of equal magnitude such that their resultant is 1/3 of either of ओरिजिनल किसी एक ओरिजिनल का 1/3 होएगा। चलो भाई, तो यहाँ पे r की वैल्यू रख लेते हैं, तो हम कोई भी 1/3 यानी a मान लेते हैं, a का स्क्वायर, और ये r को हम मान लिए r स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब कर लेते हैं भाई आगे का काम, ये a स्क्वायर हो गया है। ठीक है, a स्क्वायर हमने ले लिया है, वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ओके, बिटवीन टू वेक्टर्स फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, यानी a इक्वल टू b हो गया है, a इक्वल टू b, पहले ध्यान नहीं दिया मैं। चलो, तो अब आगे इसमें क्या हो जाएगा, 1/9 a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, क्योंकि दोनों ये सॉरी, ठीक है 2a स्क्वायर होगा, सॉरी नहीं, 2a स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि a और b बराबर है ना, तो इस वजह से ये इतना हो जाए, a स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे कितना, 2 को कॉमन करके 1/18 हो जाएगा ये, तो 1/18 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -17/18, यानी कॉस इनवर्स -17/18 हो जाएगा आंसर। द एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a क्रॉस बी, एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a क्रॉस बी कितना हो जाएगा भाई, a प्लस बी और a क्रॉस बी के बीच का एंगल हम निकाले हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, अगर आप ध्यान दें तो ये हो जाएगा, हाँ a प्लस बी तो आएगा सेम प्लेन में, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा सेम प्लेन में। अगर इसका अगर ध्यान हो, ये फार्मूला होता है a मॉड बी साइन थीटा एन कैप,
जो एन कैप होता है ये होता है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, ये होता है नॉर्मल वेक्टर। अब नॉर्मल वेक्टर जो होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और उसी प्लेन में है ये, यानी ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होएगा, यानी ये π/2 का एंगल बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, 12th नंबर, द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर आर इक्वल टू थ्रू 3i प्लस जे प्लस 2k ऑन द एक्स वाई एक्सिस, सॉरी एक्स वाई प्लेन हैज मैग्नीट्यूड, एक्स वाई प्लेन में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो भैया ये आर तीनों प्लेन में है, तो आर ऑफ एक्स वाई हम निकाल लें, यानी जेड उसमें रहेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 3i प्लस जे, यानी अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो 9 प्लस 1 इक्वल टू ये √10 ऐसा। 13 a प्लस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, ठीक है, ये रिजल्टेंट है। और अभी ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सॉल्व किया, ये क्वेश्चन नंबर आपको दिखा दें, ये कौन सा है, इसमें मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और रिजल्टेंट भी सेम ही आ रहा है। वो किस केस में होगा, 120, जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना बनेगा 120, ऑप्शन नंबर 1। इसको अगर सॉल्व भी हम कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं, ये रिजल्टेंट है, इसका फॉर्मूला क्या होएगा भाई, इसका रिजल्टेंट ही हमको निकालना है और ये किसी के बराबर हो सकता है, तो यानी ए इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए और बी दोनों बराबर हैं, तो यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कर लेते हैं और ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यानी यहाँ पे 0 बचा, इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस ये हो गया 2a स्क्वायर कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे -1/2 आएगा, और -1/2 कॉस थीटा 120 की वैल्यू होती है। 14 नंबर, आगे चलते हैं भाई, अभी 14 नंबर में क्या है, i प्लस 2j प्लस 4k एंड b इक्वल टू वेक्टर b कितना दिया है 5i कैप, रिप्रेजेंट 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन हैव लेंथ इक्वल टू, थर्ड साइड ट्राइंगल के लेंथ कितना होएगा। चलो भाई, इसके 2 तरीके हैं, लेकिन हम एक ही तरीके सॉल्व करेंगे भाई, जिससे हो सकता है ज़्यादा सिंपल वाले तरीके से। सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लिए, ठीक है, अब यहाँ पे 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिया गया है, तो भाई देन लेंथ इक्वल टू, यहाँ पे हमने ये मान लिया, ये इस तरीके से अब अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिए, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव हैं पूरा, ठीक है, दोनों क्या है, टोटल पॉजिटिव है, यानी जो क्वाड्रेंट बनेगा, अगर यहाँ पे ध्यान रखें तो वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, पॉजिटिव में है, तीनों पॉजिटिव है, तो यानी ये ऊपर इसी तरीके से हमारा आ गया है। चलो अच्छा, तो अब यहाँ पे ध्यान रखो, तो ये है 5i कैप और ये है कितना, वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा c थर्ड वेक्टर, और c इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, क्योंकि टेल और टेल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये जो रिजल्टेंट है वो हो जाएगा हमारा, वो माइनस में आएगा, जब टेल और टेल मिलते हैं तो वो आगे वाला जो रिजल्टेंट होता है वो माइनस में हो जाता है, a माइनस बी कर लेते हैं सी वेक्टर के लिए, ठीक है, तो ठीक है, आगे करते हैं अभी, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस बी करना है, a माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू माइनस ऑफ 4i प्लस 2j प्लस 4k कैप, अब इसका रिजल्टेंट अगर निकालना है तो 16 प्लस 4 प्लस 16, ये आ जाएगा कितना 6, क्योंकि 36 √36 का यानी 6 हो जाएगा, ठीक है,
चलो अब आगे 15 नंबर में क्या कह रहा है, A1 इज टू 2, A2 इज टू 3, A1 प्लस A2 इज टू मॉड A1 प्लस A2 इज टू 3। अब यहाँ पे इसके बाद क्या कहा जा रहा है, A1 प्लस A2 डॉट A3 A1 माइनस 4 A2, इसके वैल्यू कितने होगी। चलो भाई ठीक है, इसको कर लेते हैं, दिया ही तो है सब कुछ। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, इससे ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3A1 स्क्वायर। फिर ये कितने किससे जाएगा, फोर वाले से, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अभी, माइनस 4A1 डॉट A2, फिर ये क्या हो जाएगा 2A। ठीक है, तो प्लस 6A2 डॉट A1। अब ये 2 वाला इससे भी मल्टीप्लाई होएगा, तो डॉट प्रोडक्ट ही करना है, तो ये माइनस ऑफ 8A2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, A1 प्लस A2 की वैल्यू दी गई है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं A1 डॉट A2 की वैल्यू कितनी आएगी, कि बिना उसके निकाले तो हमारा काम आगे बढ़ेगा नहीं। चलो आगे इसको कर लेते हैं अभी, A1 प्लस A2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट अगर यहाँ पे निकालें तो ये हो जाएगा कितना, 3 इज टू A1 का यानी 9 इज टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, या यहाँ पे डॉट भी कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो A1 और A2 की वैल्यू कितनी है, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, A1 की वैल्यू 4 और A2 की वैल्यू 9, ये 9 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A1 A2 कॉस थीटा की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, यहाँ से -2 नहीं 4 आएगा, सॉरी क्यों बार बार गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। चलो अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो यह क्या हो जाएगा 3A1 स्क्वायर यानी 3 इंटू 4 माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2A1 डॉट A2, यानी ये हो जाएगा 4 में -4 आएगा, क्योंकि प्लस में आ जाएगा ना, ये 2A1 A2 cos थीटा प्लस में आएगा, तो ये -4 हो जाएगा। माइनस में ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू A2 है 9, ये आ जाएगा -64, 3 चौके 12 और ये 8, 8 9 72, 72 में से 8 गया 64 बचेगा, -64 ऑप्शन नंबर 1। चलो भाई आगे, 3 vectors A B C satisfy the relation A dot B is equals to 0, A dot B is equals to 0 यानी A is perpendicular to B हो गया, A dot C is equals to 0 यानी A is perpendicular to C हो गया। ठीक है, वेक्टर A is parallel to, अब A और B दोनों के, B और C दोनों के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो B और C के परपेंडिकुलर सिर्फ यही एक आएगा, तो यानी यही सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि B और C ये तो हो ही नहीं सकते, कि ये तो परपेंडिकुलर है A के, ये डॉट B डॉट C नहीं, ये भी नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। 17 नंबर में क्या है भाई, देख लेते हैं, इफ A इक्वल्स टू B प्लस C, A इक्वल्स टू कितना है B प्लस C, एंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ABC 5 4 3 यूनिट, देन एंगल बिटवीन A एंड C इज A प्लस B। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हमें ट्राइंगल का सीधे लगा दें रूल, दूसरा यहाँ पे हम जो मैग्नीट्यूड दिया गया है, हम ट्राइंगल वाला रूल ज्यादा सिंपल है हमारे पास, ट्राइंगल ही रूल लगा देते हैं, क्योंकि ये जो एंगल आएगा वो जो बन रहा है हमारा, अगर ध्यान रहे 5 4 3, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ठीक है, कैसा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री, अब जो सबसे बड़ा है वो होगा 5, अब किसी को भी हम 3 4 ले लें, 3 4,
अब यहाँ पे ध्यान रखना है, 5 वाला कौन है, ए, 3 वाला कौन है, सी, और ये है बी। हमको एंगल निकालना है ए और सी के बीच का, ए और सी के बीच में एंगल यहाँ पे निकलेगा थीटा। तो हम कर लेते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दें। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, आधार बटा कर्ण, यानी 3/5। तो ये कॉस इनवर्स 3/5। बाकी रिजल्टेंट वाले से भी हम निकाल सकते हैं। हमारा सिंपल मेथड ये है, तो हम सिंपल वाला ये लगा दिए। गिवन ए इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप, ए साइन थीटा जे कैप, वेक्टर बी विच इज परपेंडिकुलर टू ए। क्या है, जो कि परपेंडिकुलर क्या है, ए के परपेंडिकुलर होगा। कौन सा वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्या इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं होएगा। इसके साथ करके देखें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं ये भी नहीं होएगा, क्योंकि वो नहीं आएगा उसमें। फिर इसके अगर देखें तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। 19 नंबर, द एंगल विच द वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप मेक्स विद द एंगल y एक्सिस वेयर i एंड j आर यूनिट वेक्टर एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ये y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसी को हमें निकालना है। तो हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं भाई। ये हमारा क्या आ जा रहा है, x एक्सिस पे ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। x एक्सिस पे 2i कैप है, y एक्सिस पे 3j कैप है। ये हमारा वेक्टर r, y एक्सिस से हमें एंगल निकालना है, ये भी हमारा 2i कैप ही होएगा। तो यहाँ पे tan थीटा हम लगा दें, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, 2/3, तो यह tan इनवर्स 2/3, यहाँ पे tan इनवर्स ले लेगा। ठीक है, tan इनवर्स 2/3। 20 नंबर क्वेश्चन करके आप बंद कर देंगे, क्योंकि शोर थोड़ा ज्यादा होने लगा है। तो गिवन P इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप विच इज परपेंडिकुलर टू P। यहाँ पे जब परपेंडिकुलर पूछे तो जो वेक्टर है सेम ही वेक्टर हो, तब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, इंटरचेंज, और बीच में प्लस का साइन कर दो। मैग्नीट्यूड चेंज, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन सिर्फ एक ही में दिख रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज है लेकिन बीच में प्लस का साइन नहीं, तो यानी ये भी नहीं होगा। सबसे पहले ये हो जाए ऑप्शन नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।